प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में ज्योग्राफी के वैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के साथ साथ में सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, प्रश्न दिया गया है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने, और कोपरनिकस ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो कहलाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और यहाँ पर ग्रह देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है उपग्रह। और उपग्रह देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों के गति का जो नियम प्रतिपादित किया है वो केपलर ने, और केपलर यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है, और 8 देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न जो आपके लिए है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। और आपके लिए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। तो अब हम अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यानी प्रश्न जो पूछा गया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ये हम लोगों को चुनाव करना है। तो सूर्य से जो बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है तो इस तरह से होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर हम लोगों को बताना पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार तो है, इसमें जो है शामिल है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में है, अवरोही मतलब कि बड़ा से छोटा की तरफ। सबसे पहले जो आएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्रम से सौरमंडल में बड़ा से छोटा क्रम की ओर है। अवरोही क्रम में सौरमंडल के में ग्रहों का क्रम है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। और ये ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। यानी प्रश्न पूछा गया कि सौरमंडल का भाग इनमें से कौन नहीं है। तो ये जो निहारिका है, निहारिका एक तरह से सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है वह अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो होगा वो अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की बात करें तो 89 है, 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में कुल
तारामंडल की संख्या। और 89 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत ये किस ग्रह पर स्थित? ये मंगल ग्रह पर है। और मंगल ग्रह देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या का क्रम पूछा कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? यानी प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तो शनि जो है एक तरह से पार्थिव ग्रह नहीं है, और शनि देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या जो है वो है 4, और 4 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में जो सम्मिलित नहीं है तो वह है मंगल, और मंगल देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते, तो वो 2 ग्रह जो है शुक्र और अरुण है। शुक्र और अरुण देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो कहलाता है वो अभिनव तारा कहलाता है, और अभिनव तारा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी वह वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया, सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, ये वैज्ञानिक थे कोपरनिकस, और कोपरनिकस देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिससे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? वो है सूर्य। सूर्य देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन के सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक जो गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल, और वर्णमंडल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, जो कि ऑप्शन ए में है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो दिखाई देता है वो 21 जून को, और 21 जून देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, और अपसौर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है इसको कहा जाता है उपसौर,
और उपसौर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यानी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये है पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का जो दूरी है इसको खगोलीय एकक कहा जाता है। और यहाँ पर फिर पृथ्वी और सूर्य ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना जो है ये कहलाता है मध्य रात्रि का सूर्य। तो ये ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो ये देश में जो दिखाई देता है ये आर्कटिक क्षेत्र में। यानी मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में, और आर्कटिक क्षेत्र जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? ध्यान रखिएगा, सूर्य में जो ये काला धब्बा है, यह धब्बा है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, और ये ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है, और 71% देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए में है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71, और 71 ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? निम्नलिखित में इनमें से कौन एक तारा है? सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, और सूर्य देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी प्रश्न जो पूछा गया है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व सबसे अधिक वो पाया जाता है, तो वो है हीलियम, और यहाँ पर हीलियम देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक यानी पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड का, और यहाँ पर है 8 मिनट 3 सेकेंड। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो है बुध, और बुध ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो 88 होती है, और 88 देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो ये ग्रह है बुध, और बुध देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी प्रश्न जो पूछा गया, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये है बुध, और बुध ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है?
सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है ये है बुध, और बुध देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो ये ग्रह है बुध, और बुध ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, यानी प्रश्न जो पूछा गया इनमें से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो ये ग्रह है बुध, और बुध ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो ग्रह है बुध, और बुध देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के बराबर में बड़ा ग्रह है, तो ये ग्रह है बुध शुक्र, और शुक्र जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको कि पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो ये ग्रह है शुक्र, और शुक्र जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो ये ग्रह है शुक्र, और शुक्र देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्र ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है, सूर्य तथा पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध और शुक्र, और बुध और शुक्र देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते, तो वो ग्रह है शुक्र, और शुक्र ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र, और शुक्र ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, यानी किस ग्रह को भोर के तारा के नाम से जानते हैं, तो भोर के तारा के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को, और शुक्र देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, यानी प्रश्न पूछा गया किस ग्रहों को सौंदर्य का देवता के नाम से जानते हैं, तो सौंदर्य के देवता के रूप में जो ग्रह को जानते हैं तो वो ग्रह है शुक्र, और शुक्र देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है, एक मृत प्राय तारा जो है वही है सुपरनोवा, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव का खोज किया था रॉबर्ट पियरी ने, और रॉबर्ट पियरी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुँचने वाला यानी साउथ पोल पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, साउथ पोल पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो एमंड सेन थे, एमंड सेन ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है जिसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो ये है लद्भक्ष गोलार्ध में, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है,
पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये गति है 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है, ये चाल है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति है। पृथ्वी की जो भ्रमण गति है ये है 27 किलोमीटर प्रति मीटर। 27 किलोमीटर प्रति मीटर मिनट, इसको भी ध्यान रखिएगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको ध्यान रखना है। पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो व्यास है 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ये होती है जुलाई में, और जुलाई देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर जो होती है वो होती है जनवरी में, और जनवरी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? तो ये कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या स्पष्ट सिद्ध होता है? तो स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक है और विषुवत रेखा पर कम है, यानी न्यूनतम है। तो इस तरह से ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पश्चिम से पूर्व देखिए ऑप्शन ए में है, तो बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वां है। 5वां ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये जो यहाँ पर पृथ्वी है, इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है सूर्य एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी जो स्थित है सूर्य एवं मंगल के मध्य है, पृथ्वी स्थित है। सूर्य एवं मंगल देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होता है 3 जनवरी को, और 3 जनवरी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर जो होता है ये होता है 4 जुलाई को, और 4 जुलाई ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करती है 365 दिन 365.25 दिनों में, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, 365.25 दिनों में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, जो ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दिन व रात होने का कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। और यहाँ पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। यानी प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है 4.2 वर्ष में। 4.2 वर्ष ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर जो पूरा करती है वो करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। इसको ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एक चक्कर अपने समय में पूरा करती है, अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, जो ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का सुझाव है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1, और 1 यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 में कौन है, चंद्रमा है। अगला प्रश्न 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र, और शुक्र ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से यानी दूरी के अनुसार तृतीय क्रम में जो ग्रह है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न जो पूछा गया है कि पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग में पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बनाती है 66.5 डिग्री पर, और 66.5 डिग्री देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। प्रश्न पूछा गया किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। यानी इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो वह है सूर्य, और सूर्य देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, तो ये कहा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है तो सूर्य की किरणें पड़ती है भूमध्य रेखा पर सीधी, और भूमध्य रेखा देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन